तो 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताई जा रही है 21। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में कि रिलीज से पहले ही इतनी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। चलिए आज इसी को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। 21 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक उम्र है, एक कहानी है। और हाँ, यही इस फिल्म का टाइटल भी है, एक ऐसा टाइटल जो अपने आप में ही पूरी कहानी बयां कर देता है। तो सवाल फिर वही उठता है, आखिर एक 21 साल के लड़के की कहानी में ऐसा क्या खास है कि ये साल की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। इसी सवाल का जवाब हमें इस फिल्म के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक असली हीरो की सच्ची कहानी है। कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बेमिसाल जज्बे और साहस की। यही इस फिल्म की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि कौन थे अरुण खेत्रपाल? वो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता थे। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान, जो उन्हें 1971 के भारत पाक युद्ध में दिखाई गई अपनी असाधारण बहादुरी के लिए मरणोपरांत दिया गया था। ये फिल्म हमें उनके सफर पर ले जाएगी, उनके शुरुआती दिनों से 1971 के युद्ध के उस ऐतिहासिक माहौल तक। और हाँ, फोकस होगा खास तौर पर बसंतर की लड़ाई पर, वो लड़ाई जहां उन्होंने हिम्मत की एक नई मिसाल कायम की और आखिर में सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस कहानी को पर्दे पर जिंदा करने वाले हैं, डायरेक्टर श्री राम राघवन। और देखिए, वो इस बार एक बिल्कुल नए मैदान में उतर रहे हैं, एक ऐसा जॉनरा जो उन्होंने पहले कभी नहीं छुआ। हम सब श्रीराम राघवन को अंधाधुन और बदलापुर जैसी कमाल की थ्रिलर फिल्मों के लिए जानते हैं ना, लेकिन 21 के साथ वो एक वॉर एपिक, एक ऐतिहासिक ड्रामा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और ये उनके करियर का, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा और वाकई दिलचस्प मोड़ है। और यही बात इस फिल्म को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है। देखिए, कहा जा रहा है कि अपनी बारीक डिटेल्स और कहानी को कसकर पकड़ने वाली स्टाइल के लिए मशहूर राघवन इस नए जॉनरे में भी कमाल करने वाले हैं। ये उनकी वर्सेटैलिटी को साबित करेगा और उम्मीद तो यही है कि उनका जो सिग्नेचर स्टाइल है ना, वो इस फिल्म को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाएगा। तो डायरेक्टर तो शानदार हैं ही, पर फिल्म की कास्टिंग भी उतनी ही दमदार है। एक ऐसी स्टार कास्ट जिससे पावरफुल परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद की जा सकती है। फिल्म की जो मेन कास्ट है उसमें अगस्त नंदा, धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिकंदर खैर, दीपक डोबरियाल और सिमरा भाटिया जैसे कई मंझे हुए कलाकार शामिल हैं। मतलब टैलेंट का पावर हाउस। अब बात करते हैं लीड रोल की। ये किरदार निभा रहे हैं अगस्त्या नंदा और उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि वो उस 21 साल के हीरो के जोश, उसके आदर्श और फौलादी इरादों को पर्दे पर जिंदा कर देंगे। ये रोल उनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और फिर हैं लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र। वो अरुण के पिता का किरदार निभा रहे हैं। जाहिर है उनका किरदार इस वॉर स्टोरी में एक बहुत ही गहरा इमोशनल एंगल, एक इंसानी जुड़ाव लेकर आएगा। तो कहानी और एक्टर्स तो जबरदस्त हैं ही, लेकिन इस फिल्म को एक बड़ा, एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने के लिए इसकी टेक्निकल साइड पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? सिनेमैटोग्राफी ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि आप सच में बैटलफील्ड में हैं। साउंड डिजाइन ऐसा कि टैंकों की गड़गड़ाहट और गोलियों की आवाज कानों में गूंजेगी। साथ में एक पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर, एकदम शार्प एडिटिंग और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स। ये सब मिलकर युद्ध के उस माहौल को बिल्कुल असली बना देंगे। तो इन सारी चीजों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल ये है कि ये फिल्म 2025 की मस्ट वॉच क्यों बनती जा रही है। चलिए इसकी पूरी पिक्चर को एक बार फिर से समझते हैं संक्षेप में। तो देखिए, सार ये है, कहानी एक नेशनल हीरो को दी गई एक सच्ची, पावरफुल श्रद्धांजलि। डायरेक्शन मास्टरफुल, बारीक और दिल को छूने वाला होने की पूरी उम्मीद है। लीड परफॉर्मेंस एक यादगार, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल होने की पूरी संभावना है। और टेक्निकली ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने का वादा करती है जो आपको सीट से बांधे रखेगा। जो शुरुआती बज़ है ना, उसके हिसाब से लोग इसे 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दे रहे हैं। अब देखिए, ये कोई फाइनल फैसला तो है नहीं, लेकिन हाँ, ये इस फिल्म की जबरदस्त क्षमता और इसकी कामयाबी का एक बहुत मजबूत इशारा जरूर है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जिस तरह की तारीफें इसे अभी से मिल रही हैं,
क्या 21 इंडियन वॉर फिल्मों की परिभाषा ही बदल देगी? जवाब तो खैर फिल्म रिलीज होने पर ही मिलेगा, पर एक बात तो पक्की है, इस फिल्म का इंतजार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला।